नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। सबसे पहले एक शुभ समाचार से आपको अवगत करवाते हैं। केपी न्यूज 24/7 के दर्शकों के अपार प्रेम और हमारे चैनल को देखने और पसंद करने के कारण यूट्यूब पर केपी न्यूज 24/7 के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इस उपलब्धियों में आप सभी दर्शकों का योगदान है। इस शुभ अवसर पर केपी न्यूज आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता है और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को पसंद करने का आग्रह करता है। आप सभी का धन्यवाद। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। केपी न्यूज में पिछले दिनों दिखाई गई औराद बी में कचरे के ढेर की न्यूज का असर। औराद बी में लगे कचरे के ढेर को किया गया साफ। मुंबई ने चुनाव के बाद राष्ट्रीय राज्य स्तर पर कांग्रेस के विभाजन की भविष्यवाणी की। बेंगलुरु में हर दिन 500 एमएलडी पानी की कमी। 6,900 सरकारी बोरवेल सूखे, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। सियासी हलचल के बीच नई दिल्ली पहुंचे राज ठाकरे, एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर दिया जवाब। टी शर्ट, मग, कैप और बैग। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का अभियान द नमो मर्चेंडाइज लॉन्च। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी दिल्ली में उतारेगी 10,000 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की फोर्स। अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों केपी न्यूज ने बीदर जिले के तालुका औराद बी में एपीएमसी क्रॉस से लेकर बस स्टैंड से होते हुए बसवेश्वर चौक से तहसील कार्यालय तक जाने वाली मुख्य सड़क पर पेट्रोल पंप के सामने कचरे का ढेर की न्यूज दिखाया था और पट्टन पंचायत के चीफ ऑफिसर, लेबर ऑफिसर इस कचरे को यहां से हटाने में लापरवाही करने और इसे नजरअंदाज करने की बात कही थी। स्थानीय लोगों ने इस कचरे के ढेर से फैलने वाली बीमारियों की आशंका जताई थी और इसे यहां से नहीं हटाए जाने पर लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की थी। औरादी तालुका से केपी न्यूज के रिपोर्टर अलीम पाशा की इस रिपोर्ट को देखने के चंद घंटों के बाद केपी न्यूज पर दिखाई गई इस न्यूज का फौरी असर यह हुआ कि औराद बी के पट्टन पंचायत के कर्मचारी औराद में लगे कचरे के ढेर को उठाया। कर्नाटक के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 की न्यूज का यह असर हुआ कि औरादी तालुका के पट्टन पंचायत अधिकारी फौरी एक्शन में आए और शहर में लगे कचरे के ढेर को हटाया और स्थानीय लोगों को राहत पहुंचे। औराद से अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक बसवराज बोम्मई ने भविष्यवाणी की है कि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद 3 महीने में अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस विभाजित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के विघटन का असर कर्नाटक में महसूस किया जाएगा, जहां पार्टी 2 धड़ों में बंट जाएगी। बोम्मई ने गजेंद्रगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तलाश में संघर्ष कर रही है और यहां कांग्रेस पार्टी अंदरूनी कलह से त्रस्त है और सरकार कभी भी गिर सकती है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को एक बैठक में शहर में पानी की आपूर्ति की समीक्षा के बाद कहा कि बेंगलुरु 500 मिलियन लीटर प्रतिदिन एमएलडी की कमी का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में पीने के पानी और उद्योग की वर्तमान आवश्यकता 2,600 एमएलडी है, जिसमें से 1,450 एमएलडी कावेरी नदी से पंप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में पानी की कमी का कारण यह है कि 14,000 सरकारी बोरवेल में से 6,900 सूख गए हैं। लगभग 650 एमएलडी बोरवेल से उपलब्ध था, जिससे शहर में 500 एमएलडी पानी की कमी हो गई। उन्होंने कहा कि इस कमी को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कावेरी और काबिनी में पीने के पानी का पर्याप्त भंडार है। जून के अंत तक पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। सिद्धरामैया ने कहा कृष्णा राजा सागर केआरएस में 11.02 टीएमसी, काबिनी में 9.20 टीएमसी पानी का भंडार है। ऐसा लगता है कि अनुभवी भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। वह न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति वाले भाजपा सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, बल्कि 7 मई को होने वाले चुनाव में उनके लिए समर्थन मांगने के लिए सोमवार को विभिन्न मठों का दौरा भी किया। भाजपा नेता ने विभिन्न मठों का दौरा किया, जिनमें बिलाकी, गोनीबिद्दू,
तोगरसी, हिरेमागाड़ी, जेडमुड़ी, शांतापुरा, हरनाहल्ली, होसानगर तालुका के होमबुजा में जैन मठ और शिकारीपुर तालुका में सालूर मठ शामिल है। शहर के अलम प्रभु पार्क में मोदी सम्मेलन में प्रदर्शित एलईडी स्क्रीन पर येडियुरप्पा के साथ ईश्वरप्पा की एक तस्वीर भी दिखाई गई। तेलंगाना के कुतुबुल्लापुर में गांधीनगर औद्योगिक क्षेत्र की एक प्लास्टिक कंपनी में रात 3 साढ़े 3 बजे आग लग गई। इस आग की लपेट में आने से आटा कंपनी में भी आग लग गई। जेडी मेटला पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर डिपार्टमेंट ने 2 फायर इंजन के साथ आकर बड़ी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। इस घटना में किसी किस्म की कोई हताहत नहीं हुआ। प्लास्टिक कंपनी पूरी तरह से जलकर राख हो। पुलिस जांच में जुटी है। तेलंगाना के कुतुबुल्लापुर से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे सोमवार रात नई दिल्ली पहुंचे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि वे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पहले से ही नई दिल्ली में मौजूद है। राज ठाकरे गठबंधन में शामिल होने के एवज में 2 सीटों दक्षिण मुंबई और शिरडी की मांग कर सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरा कार्यक्रम क्या है। मुझे तो बस दिल्ली आने के लिए कहा गया था और मैं दिल्ली आ गया। भविष्य की योजनाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। लोकसभा चुनाव में महज 1 महीना बाकी बचा है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपना दमखम लगा दिया है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधिकारिक अभियान 2024 द नमो मर्चेंडाइज लॉन्च किया है। इसके तहत कई से सामान है जिस पर मोदी सरकार समर्थित नारे लिखे हुए हैं। यह सामान विशेष रूप से नमो ऐप का नरेंद्र मोदी ऐप पर मौजूद है। बीजेपी के द नमो मर्चेंडाइज अभियान के तहत टी शर्ट, कॉफी मग, टोपी जैसे आइटम जारी किए गए हैं। खास बात यह है कि इन पर अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी की गारंटी और कालातीत मोदी है तो मुमकिन है जैसे लोकप्रिय नारे लिखे हुए हैं। बीजेपी के अभियान में पिछले दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे किए गए कई वादों के ट्रैक रिकॉर्ड और पार्टी और उसके समर्थकों के विश्वास पर जोर दिया गया है। फीचर्स मर्चेंडाइज में सबसे मुख्य विषयों में से एक मोदी का परिवार है, जो लाखों भारतीयों के बीच एक वायरल मुहावरा बन गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना परिवार मानते हैं। बीजेपी के लॉन्च किए गए आधिकारिक अभियान के तहत कई तरह का सामान उपलब्ध है, जिसमें टी शर्ट, मग, कैंप बैज, स्टेशनरी, स्टिकर, फ्रिज, मैगजीन और बहुत कुछ शामिल है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मंगलवार को मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। पशुपति पारस ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे। पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए द्वारा दी गई सीट शेयरिंग की समझौते की पुष्टि के बाद यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा, एनडीए अलायंस की घोषणा हो गई है और मैं पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, इस वजह से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की दिल्ली इकाई ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ करीब 10,000 सोशल मीडिया विशेषज्ञों को मैदान में उतारने की योजना बनाई है, जो राष्ट्रीय राजधानी की 7 संसदीय सीट के प्रत्याशियों की मतदाताओं तक पहुंच बनाने में मदद करेंगे। भाजपा नेताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्व दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे मनोज तिवारी सहित अन्य भाजपा उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए इस बार लक्षित तरीके से 360 डिग्री डिजिटल मीडिया अभियान की अवधारणा को अपनाया जा रहा है। एलोपैथिक दवा प्रभाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को तलब किया है। इस मामले पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और बाबा रामदेव से पूछा, क्यों न कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। अदालत ने कहा, पहली नजर में दोनों ने कानून का उल्लंघन किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। पिछले सुनवाई में शीर्ष अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि आपने उत्पादकों के विज्ञापन और उनकी औषधीय प्रभावकारिता के बारे में न्यायालय में दिए गए कंपनी के शपथ पत्र का प्रथम दृश्य उल्लंघन करने को लेकर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह उस विज्ञापन पर पतंजलि के खिलाफ उठाए गए कदमों पर अदालत को स्पष्टीकरण दे, जिसमें मधुमेह, बीपी, थायराइड, अस्थमा, ग्लूकोमा और गठिया आदि जैसी बीमारियों से स्थायी राहत, इलाज और उन्मूलन का दावा किया गया था। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर का विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन जल्द खुलने जा रहा है। इस बार यह गार्डन 5 नई किस्मों के साथ 23 मार्च से आम जनता और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि इस साल 1.7 मिलियन ट्यूलिप बोए गए हैं। 23 मार्च से जहां गार्डन आम लोगों के लिए खुलेगा, तो वहीं 19 मार्च से यहां पर ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन होना है। अधिकारियों की माने तो वो एक भव्य और शानदार शो की उम्मीद कर रहे हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल 20 दिन तक चलेगा। वसंत ऋतु के साथ जबरवान पहाड़ियों के नीचे विश्व प्रसिद्ध डल जिले के किनारे स्थित ट्यूलिप गार्डन किसी पुष्प वंडरलैंड से कम नहीं लग रहा है। फ्लोरिकल्चर विभाग अप्रैल महीने में ट्यूलिप उत्सव की भी योजना बना रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की विधायक और पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन जामा से पार्टी की विधायक है। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन को अपना इस्तीफा सौंपा है। सीता सोरेन ने परिवार और पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए दुखी मन से इस्तीफा देने की बात कही है। अपने इस्तीफा में लिखा कि आदरणीय गुरुजी बाबा केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैं सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव एवं सक्रिय सदस्य वर्तमान विधायक हूं। आपके समक्ष अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूं। केपी न्यूज में पिछले दिनों दिखाई गई औरत बी में कचरे के ढेर की न्यूज का असर। औरत बी में लगे कचरे के ढेर को किया गया साफ। मुंबई ने चुनाव के बाद राष्ट्रीय राज्य स्तर पर कांग्रेस के विभाजन की भविष्यवाणी की। बेंगलुरु में हर दिन 500 एमएलडी पानी की कमी, 6,900 सरकारी बोरवेल सूखे, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया।
सियासी हलचल के बीच नई दिल्ली पहुंचे राज ठाकरे, एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर दिया जवाब। टी शर्ट, मग, कैप और बैज। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का अभियान द नमो मर्चेंडाइज लॉन्च। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी दिल्ली में उतारेगी 10,000 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की फोर्स। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।